गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू कर रखा था। ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके। Yes, बेटा, sir. आज जो हमारी रिधिमा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे हॉट एडजस्टमेंट होने जा रही है, इस एडजस्टमेंट का नाम है, जिसमें ये एडजस्टमेंट आपको ट्वेल्थ में भी, अगर आज आपके ये कॉन्सेप्ट वीक रह गए तो ये ट्वेल्थ में भी दिक्कत करेगी। और जैसे कि इसका नाम ही क्या है, बैड डेट्स। बैड मतलब बुरी, तो बुरी चीज कैसे अच्छी हो सकती है? अगर इसका हिंदी रूपांतर भी किया जाए तो बैड गुड कैसे हो सकता है? राइट रिधिमा? Yes, sir. पर हम इस बैड को गुड बनाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले मैं आपको इस एडजस्टमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले यही इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले इस एडजस्टमेंट को करने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। प्रांशु बेटा, पेन नहीं चल रहा तो दे दूं क्या? तो देखिए, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। हम उधार में माल बेच रहे थे और जिसको हम माल बेचते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। आज तो हमारे को 8 से 9 महीने हो गए यही बात पढ़ते पढ़ते, राइट दित्या? Yes. और बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट हमने अपने डेटर से लेना था वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा, ड्यू टू एनी रीजन, कि वो फरार हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो भगवान को प्यारा हो गया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। नहीं, मेमोरी लॉस नहीं, मतलब भगवान को, मतलब कुछ भी उसके साथ घटना घट सकती है, उसका क्या नुकसान हो, नुकसान तो हमारा हो रहा है। तो बैड डेट्स का मतलब होता है अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम योर डेटर इज कॉल्ड बैड डेट्स। यस और नो? ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा रिधिमा? Yes, sir. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने आपको यह समझाया कि डू एंटिसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट इनकम। कि अगर आपको भविष्य में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई लॉस होने का खतरा है तो आप उसका प्रोविजन, उसका हिसाब किताब आज ही बना सकते हो। लेट्स से मेरे डेटर हैं, उसमें से वन ऑफ द डेटर केशव पुनियानी। केशव पुनियानी से मैंने, और ऐसे ही एक डेटर है तनिष चावला। तनिष चावला लेके चलते हैं, तनिष चावला वन ऑफ द डेटर। तो मुझे आके, मेरी एक और पार्टी थी, डेटर था, उसने मेरे कान में आके बोला, सर केशव पुनियानी की और तनिष की हालत थोड़ी नाजुक है फाइनेंशियली, ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पैसे को पैसा नहीं समझ रहे हैं, तो हो सकता है ये पैसा आपका डूब जाए। भाई मेरे दिमाग में कीड़ा डाल गया। रिधिमा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मेरे दिमाग में कीड़ा डाल गया कि भैया जो आपने तनिष से पैसे लेने हैं या माधव केशव पुनियानी से पैसे लेने हैं वो डूब सकते हैं। दिमाग में कीड़ा डाल गया और मैंने भी एक बार फोन करा उन्हें, मैं कहा चल एक बार बोल के गया, जरा बार पता तो करूं। मैंने फोन किया केशव पुनियानी और तनिष को, ये अपना बार में, सर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अबे यार, अब मुझे यकीन हो गया, यकीन क्या मतलब, मुझे भी शक हो गया अंदर से, मेरी भी जो कंफर्मेशन थी, मेरी भी अंदर से जो आत्मा है वो आवाज देने लगी कि हो सकता है भाई ये पैसे मार ले, ये पैसे मार ले। तो मुझे डाउट हुआ। इसका मतलब डाउट समझ में आ रहा है बेटा? ये रीति में डाउट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो ये डाउट वर्ड यहां लिखा है या नहीं लिखा? डाउटफुल, ये शब्द यहां से आया, डाउटफुल। और डेट का मतलब क्या होता है? डेटर। कि मेरे को जो लग रहा है कि मेरा पैसा डूब सकता है पर डूबा नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, पर डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है कि हो सकता है ये पैसा डूब जाए, पर डूबा नहीं है। इसके लिए मैं अपने प्रॉफिट को कम कर दूंगा कि हो सकता है, मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि सुनामी आने से पहले ही मैंने उसका इंतजाम कर लिया। रिधिमा, मेरे समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. मैंने अपने आप को दित्या मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि हो सकता है ये दोनों गधे मेरे को पैसे ना देके जाए। Yes. तो इसका मैंने अपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया और इससे अपना प्रॉफिट कम कर लिया, इससे अपना प्रॉफिट कम कर लिया। डेट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन मतलब नॉट कंफर्म। मुझे ये डाउट था क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे इस बात की परमिशन ग्रांट करता है कि अगर भविष्य में कोई लॉस होना है, चाहे हुआ है या नहीं हुआ है, मैं उसका इंतजाम आज कर सकता हूं, अपनी बुक्स में उसे कंसीडर
कर सकता हूं, पर भविष्य की कोई भी इनकम होगी, जब तक वो मेरी जेब में ना आ जाए तब तक वो मेरी नहीं है। इस बात पे हम बहुत अधिक गहराई में चर्चा कर चुके थे शुरू के फर्स्ट वीक ऑफ जो हमारी 15 दिन की क्लास से हुई थी। यस और नो बेटा? रिधिमा समझ आ रही है? Yes, sir. अर्नव, श्री, समझ आ रही है? Yes, sir. दित्या यस बेटा, सर। समझ आ रही है? Yes, sir. तो जब भी आपके क्वेश्चन में दोनों एडजस्टमेंट होगी, बैड डेट्स और प्रोविजन, जब भी ये दोनों एडजस्टमेंट होगी तो पहले बैड डेट्स को कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद प्रोविजन को क्रिएट किया जाएगा, चाहे प्रोविजन पहले ही क्यों ना लिखा हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अभी मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं ये चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में शो करके दिखा रहा हूं। अभी मैं ये चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में शो करके दिखा रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने बैड डेट्स के ऊपर एक सवाल किया था, तो हमने ट्रेडिंग पीएनएल में पीएनएल के डेबिट साइड में लिखा था क्योंकि बिकॉज ये लॉस था। अभी मैं दिखा रहा हूं सिर्फ बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, कहां? ओनली इन ट्रायल बैलेंस, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। दित्या, इज इट क्लियर? Yes, sir. रिधिमा, मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको? Yes, sir. ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें हम पूरा आज 1.5 घंटे की क्लास है। ये क्लास को मेरे को आज जो है एडजस्टमेंट, अगर ये एडजस्टमेंट आपकी अच्छी हो गई तो 12th समझ लो आप 95% अभी लिखवा लो हो जाएगी। क्योंकि ये जो पार्टनरशिप में 3 चैप्टर है, हमारी पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है। नॉर्मल बच्चों की गलती यही होती है, आज पैर मजबूत हो जाएंगे। 36 मार्क्स की एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर ये एडजस्टमेंट आती है। अभी अगर आपके बेस अगर आपका अच्छा हो गया, क्योंकि 12th में भी तो करेंगे ही, और मैं ये भी कहूंगा कि ये नहीं कहूंगा कि दोबारा नहीं कराऊंगा, पर ये है कि मेरे को और बेस मुझे और मजबूत मिल जाएगा तुम लोगों का। तो चलिए आज हम पहले शुरू करें बेटा। अब ये बानी, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? Yes, sir. ओके। तो देखिए पहले मैं ये आपको, मैं जैसे लास्ट क्लास में पीडीएफ भेज दी थी 5 मिनट पहले, मुझे गजनी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे बताना कि सर ये प्लीज पीडीएफ भेज दो। सिर्फ अपने बोर्ड की तरफ देखना है और समझना है। तो मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया 31/3/21 का। अभी मैंने ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको मैं ट्रायल बैलेंस में दे रहा हूं, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट हर्ष? यस सर। अभी मैं ये बेटा, हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि खाली ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दे रखा है? बैड डेट्स। अभी मैं पुराने मतलब आपको विदाउट एडजस्टमेंट के चैप्टर में लेके जा रहा हूं, ताकि यहीं से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा। तो बैड डेट्स दे रखे हैं लेट से 3000 रुपीज, और दूसरा लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और आपको पता प्रोविजन के जो बैलेंस होते हैं वो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है आपको 7000 रुपए, और आपके डेटर दे रखे हैं 1 लाख रुपए। और आपको पता है ये डेटर, ये ट्रायल बैलेंस है तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट अर्नव? यस सर। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो अभी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गर्ग साहब जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैं उसे वहां कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, यस और नो? रिधिमा, यस और नो? Yes, sir. अब आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि सर ये जो बैड डेट्स है ये तो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल चला जाएगा। यही 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 दिमाग में आ रहा है, ये डेबिट साइड ऑफ पीएनएल चला जाएगा, यस और नो दित्या? Yes, sir. ये डेटर आपका एसेट साइड में चला जाएगा, यस और नो? यस और नो रिधिमा? Yes, sir. अब ओहो, जहां पना तुसी ग्रेट हो, आ जाओ। बहुत बढ़िया टाइम पे आया, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट हो रही है, ये बहुत हॉट केक एडजस्टमेंट है ये। हमारी शंपा आ गई है, प्रिया नहीं शंपा। आइए देखिए वोरा साहब, हम आज 3 एडजस्टमेंट करेंगे आज, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेटर। अभी मैं आपको बेस बताना चाहूंगा। बैड डेट्स का मतलब जो पैसा डूब जाता है, ठीक है। प्रोविजन का मतलब होता है ये डेटर जिससे हमने पैसा लेना है, और प्रोविजन का मतलब है कि मुझे शक है कि ये पैसा मेरा डूब सकता है। तो अगर मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं करता तो ये आपका 3000 बैड डेट्स डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में चला जाएगा, इसमें कोई डाउट। डेटर आपका एसेट साइड में चला जाएगा, इसमें कोई डाउट।
अब प्रॉब्लम आएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। सर इसका क्या करेंगे? अब आप मेरे को कॉमन सेंस से एक बात करिए, कॉमन सेंस में बात करता हूं मैं, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। गर्ग साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, हर्ष जन जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की डेफिनेशन बताई कि हो सकता है ये 7,000 रुपए बिजनेस के डूब जाएंगे, मैंने प्रोविजन क्रिएट कर लिया, राइट दित्या? Yes, sir. मेरे को ये शक है, मैंने अपना प्रोविजन बना लिया कि मेरा पैसा बिजनेस में 7,000 रुपए डूब सकता है। रिधिमा, हर्ष, बानी, अर्नव, श्री, इस बात से आप Yes, एग्री हो कि नहीं हो? Yes, sir. एग्री yes, हो? sir. Yes, sir. अब ये बताओ, आपने दुनिया से कितना पैसा लेना है? 1,00,000 रुपए। इसमें तनिष और केशव इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं है? नहीं, कुछ भी है इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? मेरा सवाल ये है कि इसमें जो मेरे डेटर, ये जो 1,00,000 रुपए के डेटर है, ये मैंने टोटल बिजनेस से पैसा लेना है, ये तो मेरे डेटर हुए कि नहीं हुए प्रांशु? पर इसमें मुझे शक है कि मेरे 7,000 रुपए डूब जाएंगे, पर डूबे तो नहीं है। श्री मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसका मतलब आपके जो नेट डेटर हुए, बिजनेस ने 1,00,000 रुपए लेना है, 7,000 रुपया उसका डूब सकता है, तो यानी कि अब आपके नेट डेटर कितने रह गए? 1,00,000 माइनस 7,000। दित्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. भाई आपको शक है ना कि 7,000 रुपए के डेटा डूब सकते हैं, और आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया। अभी ये मैंने मान के चला हूं कि मैंने प्रोविजन क्रिएट कर लिया, कोई नया प्रोविजन नहीं बनाया, मैंने नया प्रोविजन नहीं बनाया, मैं ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर चुका था। यानी कि मेरा पुराना पिछले साल के बैलेंस में चलता आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड, इस साल नहीं बनाया ये पुराना मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है। दित्या ये वाला जो बैलेंस है बेटा कैरी फॉरवर्ड होता हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है ये। Yes, sir. समझाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसका मतलब मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूंगा, ये देखिए, ये मैंने ट्रेडिंग बनाया, ये P&L बनाया, ये बैलेंस शीट बनाई। अगर मैं बिना एडजस्टमेंट की बात करता हूं, तो ये बता, इस एडजस्टमेंट को, इस बैड डेट्स को मैं P&L में यहां लिखूंगा 2 बैड डेट्स। अब एक बात याद रखना, जहां 2 लिख रहा हूं इसका मतलब वो डेबिट साइड है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, 2 का मतलब डेबिट। अब आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है, मैंने लिख दिया 2। अब मेरे से एक हमारे जो एक शिष्य थे, वो कहते हैं, सरदार जी थे, वो कहते हैं सर ये डेबिट है क्रेडिट है? अबे मैंने कहा कान के नीचे थप्पड़ लगाऊंगा, जब 2 लिख दिया तो क्या मतलब है? डेबिट। भाई मतलब क्रेडिट। तो ये मतलब 2 बैड डेट्स मैंने यहां लिख दिया ₹3,000। बताओ इसकी प्लेसिंग हो गई? अर्नब इसकी प्लेसिंग हो गई? Yes, sir, हो गई। और डेटर मैं कहां लिखूंगा? डेटर मैंने बैलेंस शीट में लिखा, यहां पर एसेट साइड में डेटर्स, इनर कॉलम में लिख लूंगा 1,00,000 रुपए। दित्या समझ में आ गया? Yes, sir. और यहां लिखूंगा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000। आपके जो नेट डेटर आएंगे वो 93,000 के आ जाएंगे। बताओ इस बात के, इस ट्रीटमेंट से आप एग्री हो कि नहीं हो? आप इस ट्रीटमेंट से एग्री हो कि नहीं हो? रिधिमा, दित्या, Yes, Yes, हर्ष, जैन, आप इस ट्रीटमेंट से एग्री हो कि नहीं हो? या Yes, sir. श्री समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? yes, sir. मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ये प्रांशु, ये चीजें आपको कहां दे रखी हैं, कहां दे रखी हैं? ये ट्रायल बैलेंस में। इज इट क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है, ये कहां है? ट्रायल बैलेंस में है। अब धीरे धीरे मैं आपका लेवल इंक्रीज करता चला जाऊंगा, मैं धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, वोरा साहब मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हाँ जी तनिष जी, माधव, समझ आ गया? चलिए मैं धीरे धीरे अब आपका लेवल उठाता जाऊंगा। आइए मैं आपको इसका PDF भेजूंगा। अब आइए मैं एडजस्टमेंट एक एक करके लेके चलूंगा, और एक एक करके आपको अच्छे समझ आनी शुरू हो जाएगी। पूरा टाइम लगाऊंगा इसके ऊपर, और कोशिश करूंगा कि आपको डाउट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाए।
ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। अब मैं पहले इस इन्फॉर्मेशन का आपको ये क्या इंटरप्रेट करता है ये बताना चाहूंगा, पहले ये समझाना क्या चाहता है। शुरू करूं दित्या, रिधिमा? Yes, sir. मैं अभी Yes. एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ रहा। ट्रायल बैलेंस मुझे क्या बता रहा है कि मेरी कंपनी के कितने के डेटर हैं, 2 लाख के डेटर हैं। मेरे पास बैड डेट्स कितने के हैं, 5,000 के, यानी कि ये बैड डेट्स मेरे बुक हो चुके हैं, बुक्स में रिकॉर्ड हो चुके हैं, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आए हैं। राइट दित्या? Yes, sir. यानी कि ये पैसा मेरा डूब चुका है, ये कंफर्म है, और इसे मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। यस और नो हर्षन? Yes, sir. राइट रिधिमा? Yes, sir. राइट अर्नब शौकीन? जी सर। और मुझे आपको बताया था कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसका मतलब है कि मैंने ट्रायल बैलेंस बना चुका था, उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरा एक और डेटर डूब गया। जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये इसके अंदर मर्ज नहीं होती, यही तो एडजस्टमेंट होती है कि वो जो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, जो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बिहाफ पे मुझे अपने ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालना होता है, निकालना ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल सिस्टम। दित्या यस और नो? Yes, sir. एक बार फिर दोबारा बताना चाहूंगा, इसका मतलब है कि मेरे कंपनी के, मेरे बिजनेस के 2 लाख के डेटर हैं, और ये बैड डेट जो 5,000 जो मेरे ट्रायल बैलेंस में है, ये बैड डेट हो चुके थे और इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया है। यस और नो? यस और नो अर्नव? यस सर। पर जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो मुझे अकाउंटेंट ने आके बोला, सर जी शर्मा जी भी चले गए। शर्मा जी भी चले गए, और शर्मा जी से कितने पैसे लेने थे, 3,000 रुपए। तो ये चले गए मतलब डूब गए पैसे, ये शर्मा जी के पैसे भी डूब गए, ये मुझे बाद में पता लगा। अब ये बताइए, ये मुझे इसी पीरियड में पता लगा, तो ये इस साल का लॉस है कि नहीं है दित्या, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट? Yes, sir. तो इसका मतलब बिजनेस के जो बैड डेट्स हुए 5,000 जो तो मैं रिकॉर्ड कर चुका था, और ये जो 3,000 रिकॉर्ड होने थे, इसका मतलब बिजनेस को टोटल लॉस 8,000 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? बेटा अगर एडजस्टमेंट समझा दूंगा ना तो कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि फर्दर बैड डेट्स क्यों ऐड होते हैं। रिधिमा मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब ये बताओ, जो चीज मर गई वो कभी वापस नहीं आएगी। अब आपने कितने पैसे लेने थे, 2 लाख, इसमें शर्मा जी इसमें इंक्लूड थे कि नहीं थे, जो कि मर गए? इसका मतलब अब बिजनेस ने कितने पैसे लेने हैं, 1,97,000, 1,97,000। दित्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ये प्रोविजन का इससे कोई लेना देना, ये तो ये था कि इस 2 लाख में 5,000 रुपए डूब सकते हैं। अभी मैं बाद की बात बताऊंगा प्रोविजन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अभी फिलहाल इतनी बात समझो कि अगर फर्दर बैड डेट्स हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे अगर आप बनाते हो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये दित्या रिधिमा आपने ये एंट्री बनाई कि नहीं बनाई? Yes, sir. ये Yes, एंट्री sir. बनाई थी नहीं बनाई थी रिधिमा, अर्नव? यस सर। अब मुझे बिना लेजर बनाए इस एंट्री को मर्ज करना है। तो ये बताइए, बैड डेट्स 3 बैड डेट्स आपका लॉस होता है, लॉस ये डेबिट है, तो बैड डेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो बैड डेट्स 5 तो पहले के थे, 3 और लपक गए, तो 8,000 रुपए के बैड डेट्स P&L में आ गए कि नहीं आ गए? यस और नो? अब ये बताओ, ये डेटर आपके 3,000 रुपए कम हो गए कि नहीं हो गए? एसेट कम हो गई, तो इस 3,000 इस डेटर में से 2 लाख में से माइनस होंगे कि नहीं होंगे? इस एंट्री का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा, जिसे आप एडजस्टमेंट बोलते हो। हर्ष मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। बताइए, कोई एडजस्टमेंट मुश्किल है अगर मैं कॉमन सेंस लेके चलूं तो? दित्या बता, एडजस्टमेंट मुश्किल है या कॉमन सेंस लेके चलेंगे तो अकाउंट आसान है कि नहीं है? Sir, आसान. और लोगों को रोना आता है इसके अंदर, पता नहीं क्यों रोना आता है। मैं कहता हूं कि ठीक है, तुम्हें मिसगाइड किया जाएगा कि हाँ भाई मुश्किल है, पर आप जब मेरे साथ चलेंगे तो यही चीजें आपको आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी, बशर्ते कि शुरू से आप मेरे साथ कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हो। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जो मेरे से 11-12 में मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, जो मेरे से 11-12 अकाउंट्स ढंग से पढ़ गया, वो लाइफ टाइम सीए फाउंडेशन के अंदर अकाउंट्स की उसे कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के देता हूं। अगर वो 2 चैप्टर जो अलग से आ रहे हैं उसको छोड़कर आप अगर सीए फाउंडेशन का पेपर आज भी उठा लेंगे ना, तो आप 11th के लेवल का सारा पेपर कर लेंगे, गारंटी देता हूं ये बात मैं। अनलेस अंटिल कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन सीए फाउंडेशन मैंने पढ़ाई है, पढ़ाया इस साल भी बच्चों को पढ़ाया है,
बस 2-4 एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा होती हैं, बाकी सब कुछ यही होगा। तो आपको फाउंडेशन में कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या बना सिंगला सर? अगर मैंने यहाँ पर इस एडजस्टमेंट को अगर मैंने यहाँ इफेक्ट करा तो ये क्या बनेगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। मैंने हमेशा बोला जब भी किसी के ऊपर एडजस्टमेंट आएगी बैड डेट्स, तो इसका मतलब मैं बैड डेट्स का मतलब इंटर रिलेटेड और बैड डेट्स एंड डेटर दोनों से होगा। तो मैं दोनों पे क्या करूंगा? स्टार लगा दूंगा। दोनों पे क्या करूंगा? स्टार लगा दूंगा, क्योंकि ये बैड डेट्स मेड फॉर बैड डेट्स और डेटर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि बैड डेट्स का रिलेशन डेटर से है, डेटर का रिलेशन बैड डेट से है। तो मैं दोनों पे स्टार लगाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बानी? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दित्या? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूँ गर्ग साहब, तो सबसे पहले आपको क्या पता है? आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे ही डेटर लिखा मेरा दिमाग खुजाने लगा। तो मैंने क्या कहा? जब भी डेटर के ऊपर कोई, अरे बाल क्यों खराब हो गए? हाँ, मेरे डेटर मैंने लिखे यहाँ पर, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरा P&L अकाउंट है 31/3/21 का, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा, बात नहीं 31/3/21 का। मैंने स्टार देखा, स्टार देखते ही डेटर को मैंने इनर कॉलम में लिख लिया 2 लाख रुपए। दित्या लिख लिया बेटा, हर्ष जान लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई ये बैलेंस शीट में एसेट साइड है, इसमें डेबिट क्रेडिट तो होता ही नहीं है लल्ले। पूरी राम कहानी हो गई है। अबे भाई ये लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी होती है और ये एसेट होती है। एक चीज बताऊं, मोटे कैसे याद कर ले तू। एल क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है, नहीं होता? एल मतलब लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमेशा लायबिलिटी होगी। और एक तरीका बताता हूं मैं। जब तेरी शादी होगी तो जब तक तू मांग में सिंदूर नहीं भर देगा, तेरी बीवी तेरे राइट हैंड साइड पे होगी। हाँ, और जैसे तूने उसको सिंदूर भर दिया तो वो तेरे लेफ्ट में आके बैठ जाएगी, क्योंकि तेरी लायबिलिटी बन गई वो। लाइफ टाइम लायबिलिटी बन गई तेरी। तू देख लियो, पूछ लियो। क्यों दित्या, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मैं? Yes, sir. अरे हैं? अरे उसने शादियां तो देखी है ना, सुना तो होगा कहीं ना कहीं। अगर 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 हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो कहते हैं ना वाम पक्ष, और वो लेफ्ट हैंड साइड पंडित कहता है कि अब ये आपके लेफ्ट साइड में आ गई हैं वर और वधु को। हाँ, जब जब मांग में सिंदूर भर दिया जाता है तो उसकी जो है ना जो फट्टे पे बैठे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो यूट्यूब पे देख लियो आज। तो वोरा साहब आपको याद करने का तरीका क्या है? 2 तरीके बताए हैं। एक तो एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लायबिलिटी। दूसरा, शादी के बाद बीवी लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी हमेशा लेफ्ट में रहेगी, लायबिलिटी हमेशा। ये तरीका बहुत आसान है तेरे लिए, तू भूलेगा ही नहीं। समझ में आ रही है? आइए, तो ये मैंने डेटर लिख दिया यहाँ पे। इसकी मैंने, देखिए इसकी मैंने प्लेसिंग कर दी। अभी मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी, मैंने इनर कॉलम में लिखा, मैंने आउटर कॉलम में कुछ नहीं लिखा। फिर मैंने बैड डेट्स लिखा, ये मैंने यहाँ लिख लिया 2 बैड डेट्स, ये भी इनर कॉलम में लिखा क्योंकि मैंने स्टार लगा रखा था, 5,000 रुपए। अब इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे मर्ज करने जा रहा हूँ। रिद्धिमा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं आई लव पिंक पे कर रहा हूं, ऐड बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितने? 3,000। आउटर कॉलम में कितना लिख दूंगा? 8,000। और डेटर आपके लेस फर्दर बैड डेट्स 3,000 रुपए, और मेरा बाहर आउटर कॉलम में कितना आ गया? 197। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस ये बैड डेट्स की एडजस्टमेंट समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस, 2 अकाउंट से छेड़, एडजस्टमेंट में 2 अकाउंट छेड़ेंगे, बिल्कुल छेड़खानी होगी, छेड़खानी होगी। हाँ बिल्कुल, तेरी भाषा में सही है कि छेड़खानी होगी। अगर 2 अकाउंट तूने नहीं छेड़े तो एग्जामिनर तुझे छेड़ देगा। रिधिमा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? Yes, sir. दित्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. हर्ष, श्री, Yes, sir. अर्नव, शौकीन, समझ आ गया? आ गया सर। आइए, अब देखिए मैं आपको एक चीज और कराता हूं, इधर आइए। मेरा यह ट्रायल बैलेंस था
31/3/21 का यहां मैंने डेटर लिखे 50,000 के, और नीचे लिखा मैंने बैड डेट ₹3500, राइट लिख दिया। ट्रायल बैलेंस में कोई भी बैड डेट्स नहीं था, बैड डेट्स नहीं था। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा भी दित्या? Yes, sir. रिधिमा ऐसा हो सकता है? वोरा साहब ऐसा हो सकता है? Yes. जब मैंने बैड डेट्स पढ़ा, सिर्फ मेरे को इसी पे स्टार लगाना है क्योंकि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं थे। इसका मतलब नया नया पैसा डूबा है हमें। पहले हमें लग रहा था जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया कि कोई पैसा डूबा नहीं, पर जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके थे हमें पता लगा यार 3500 रुपए डूब गए हमारे। श्री समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है समझ में? तो बता, धर्म की ये एंट्री तो बनेगी बनेगी नहीं बनेगी? बैड डेट्स, ये अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? 31 तारीख को बैड डेट्स अकाउंट डेटर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। ये बनेगी कि नहीं बनेगी? द्वितीय ये एंट्री बनेगी नहीं? देखो मैं कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, ये एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, अब sir. ये 3500 रुपए का नया नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? पुराना तो नहीं था पर नया नुकसान हो गया कि नहीं हो गया आफ्टर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस? तो ये P&L के डेबिट में आ जाएगा, टू बैड डेट्स, टू बैड, हाँ बिल्कुल, और डेटर में से माइनस भी होगा। बताइए दित्या, मेरी बात समझ में आ रही है रिधिमा? Yes, sir. तो इसकी एडजस्टमेंट क्या बनेगी? ये मेरा ट्रेडिंग, ये मेरा P&L, ये मेरी बैलेंस शीट, ये P, ये T, ये B। तो मैंने पहले डेटर लिखा, अब डेटर पे जैसे मैंने स्टार लगाया हुआ, मैं इसे इनर कॉलम में लिखूंगा हर जन, यस और नो? Yes, sir. तो मैं बिना पहले मैं ये सोचूंगा एडजस्टमेंट नहीं है, मैं इसको एडजस्टमेंट है तो भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, नहीं तो मैं आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देता इसे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बैलेंस शीट में? डेटर 50,000। अब जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आई, अब इस एंट्री को मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मर्ज करना नहीं करना इस इफेक्ट को? यस और नो रिधिमा? Yes, sir. और ये मेरा नुकसान बुक करना है मेरे को ये, तो मैं P&L में क्या लिखूंगा? आउटर कॉलम में सीधा टू बैड डेट्स कितना? 3,500, और यहां पर क्या करूंगा? बैड डेट्स 3,500, नेट कितना आ जाएगा? 46,500। बताइए समझ आ गया दित्या? अर्नव? Yes, sir. Yes, sir. अर्नव समझ आ गया कि नहीं आ गया? अर्नव, अर्नव समझ आया कि नहीं आया? अर्नव आ गया सर। आ गया? कहाँ चला गया था भाई तू? नहीं, मैंने भी एक नए साल का एक रेजोल्यूशन लिया है। मैं अब नहीं नहीं, किसी बच्चे को नहीं बोलना कि तुम अपना कैमरा ऑन करो या ना करो। मौज हेलो लो, सर। खोज लो। हेलो हेलो। मौज लो, जिसका मन होगा पढ़ेगा। कैमरा खोल ओपन करवा के भी जिसने मन नहीं पढ़ना, मैं क्या कर सकता हूं उसका? हेलो सर। है हेलो अर्नव, क्या कह रहे हो आप? सर। क्या? आ गया समझ, 10 मिनट से कह रहा हूँ। अच्छा, 10 मिनट से कह रहा हूं, कोई बात नहीं, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हमारी बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट हो गई एक। अब इसी के साथ इंटर रिलेटेड करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इंटर रिलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब मैं खाली प्रोविजन पे बात करूंगा, फिर प्रोविजन पे बात करके फिर बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों को जोड़ दूंगा, फिर दोनों एडजस्टमेंट इकट्ठी समझाऊंगा। पहले एक समझाई, फिर दूसरी समझाऊं, फिर एक और दो दोनों जोड़ दूंगा। रिधिमा, मेरी कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? Yes, sir. आइए, आइए इधर देखिए, आइए इधर देखिए, इधर देखिए, आइए इधर देखिए, आइए ट्रायल बैलेंस। बेटा बात नहीं यार, 1,50,000, और यहां लिखा है खाली डेटर अकाउंट। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट at the rate of 5% on debtor।
क्रिएट प्रोविजन फॉर, हम ट्रायल बैलेंस आहूजा साहब बना चुके थे, हम ट्रायल बैलेंस आहूजा साहब बना चुके थे श्री, हम ट्रायल बैलेंस बना चुके थे। हमें यह आभास हुआ, हमें इस बात की इंट्यूशन हुई कि हमने जितने भी पैसे लेने हैं, हमने एक परसेंटेज निकाली कि कोविड आ गया, दोबारा से कोविड आ गया, और हमारा एक्सपीरियंस ये था कि लास्ट 2 वेव्स में हमारा 5% पैसा डूबा। पर जरूरी नहीं है कि हर बार ही डूबेगा, पर मेरे को एक पास्ट एक्सपीरियंस से ये लगा कि मेरा 5% पैसा, जैसे कोविड के ऊपर बातें आनी शुरू हुई, बाजार में रूमर आना शुरू हुआ, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा कि मेरा 5% पैसा डूब गया था, पर जब डूबा था उस वक्त मैंने प्रोविजन नहीं बनाया था, जो कि सिचुएशन नंबर ये थी कि नहीं थी, जैसे कि सिचुएशन नंबर ये थी। दित्या, मेरी कहानियां समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, केस स्टडी? यस सर। पर इस साल जैसे ही कोविड आने की कोशिश हो रही है कि भैया मुझे लग रहा है कि भैया पिछले साल ये 3500 रुपए मेरा कभी ऐसा भी पैसा डूबा नहीं था, पर ये कोविड की वजह से डूब गया, मैंने कोई प्रोविजन बना ही नहीं रखा था। पर इस बार मैं अपने आप को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मेरा 5% पैसा डूब सकता है, पर डूबा नहीं, डूब सकता है, डूब सकता है। अब मेरे को एंटीसिपेट लॉसेस का प्रोविजन क्रिएट करना है कि नहीं करना? यस और नो रिधिमा? यस सर। और मेरी सिचुएशन ये है कि मेरे पास 1,50,000 के डेटर हैं। उसने बोला कि भैया क्रिएट कर लो प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, यानी कि 5% डेटर पे आपको लगता है कि आपका 5% पैसा डूब सकता है, तो आपका प्रोविजन कितना निकल कर आएगा? प्रोविजन आपको कितना बनाना पड़ेगा? आपके डेटर कितने के थे? 1,50,000 के थे, इसका ही तो 5% डूबेगा, डूबने का खतरा है। यस और नो श्री? यस और नो? यस सर। तो एक तरह से ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका कितना निकल के आएगा? 1,50,000 का 5%। ये जो 7,500 आया, इसे आपकी बुक्स के अंदर किस नाम से ज्यादातर दिया होगा? डेट इज कॉल्ड, आपने बिल्कुल नया प्रोविजन क्रिएट किया कि नहीं किया? बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नया प्रोविजन क्रिएट किया हुआ। कई बार यहां पर वर्ड लिखा होगा न्यू प्रोविजन। दित्या, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। रिधिमा, मेरी बात समझ में आ गई? हर्ष, समझ में आ गई? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई भी प्रोविजन पहले नहीं मेंटेन था। यस सर। अर्नव, श्री, आ गई Yes. सर। आ गई ना? तो अब मैं इसको कैसे करूंगा? अब ये बताओ, ये प्रोविजन क्रिएट करना है तो इस 7500 रुपए से मुझे अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, मेरे को अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। ये डूबने का खतरा है, तो मैं एंटीसिपेट लॉस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये मेरी परमिशन आपने दे रखी है मुझे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने। रिधिमा दे रखी है कि नहीं दे रखी? दित्या दे रखी नहीं दे रखी? यस सर। तो अब मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करूंगा? मैंने यहाँ बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ बनाया P&L, और यहाँ बनाई बैलेंस शीट। ये T, ये P और ये B। जैसे ही मैंने डेटर लिखा, यहाँ पर स्टार लगा रखा था, क्योंकि बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इंटर रिलेटेड टू डेटर, बैड डेट्स एंड प्रोविजन। दित्या, इज इट क्लियर? यस सर। पहले मैं आपको कॉमन कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। तो ये बताइए, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, अब नया प्रोविजन क्रिएट करना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा? मेरा प्रॉफिट 7,500 से कम हो जाएगा। हाँ, प्रोविजन बनाना तो प्रॉफिट तो कम करना पड़ेगा ना बेटा, डर है ना। अगर कल को मान ले नहीं डूबे तो इसे हम रिवर्स कर देंगे, वो भी आगे की बात है। अगर मान लीजिए पैसा नहीं डूबा तो फिर हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा भी लेंगे। आज हमें डर है ना, आज डर है। एक बात बता, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, छोड़ तेरी कॉमन सेंस से। तूने हाईवे पे जाना है, राइट? तेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, फॉर्च्यूनर नहीं, उससे बढ़िया मैं कह रहा हूँ मर्सिडीज है तेरे पास। नहीं, बात करते हैं, मर्सिडीज है, और तू आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे जाना चाहता है। तूने देखा यार मैं वहां पर 140 150 की स्पीड से गाड़ी चला सकता हूँ, चला सकता है तू, पर तूने देखा जो मेरे टायर हैं यार वो थोड़े घिसे हुए हैं, तो तुझे अंदर से एक डर फीलिंग होगी कि नहीं होगी कि यार फट ना जाए? यस। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको इतना इंटर रिलेटेड कर दूंगा इस चीज से कि आपके इर्द गिर्द वही चीजें घूमे होंगी। तो ये बता, तू कोशिश ये करेगा, तू भी ये भी कहेगा, तू जाए ना जाए, तेरे पापा जाए या तेरे कोई अंकल जाए कि पापा एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हो, मैंने देखा टायर की हालत थोड़ी जर्जर है, प्लीज इसको ना या तो गाड़ी मत लेके जाओ या इसके टायर चेंज करा लो। तो उन्होंने कहा
कि ठीक है यार टायर नहीं चेंज कराते, प्रोविजन बना लेते हैं, स्टपनी का टायर है हम स्टपनी का टायर लगा लेते हैं इसमें। फिर देखा स्टपनी भी घिसी हुई थी, तो फिर नया टायर की प्रोविजन बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरी बात देखो, मजाक मतलब, मेरी बात को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? मैं किस एंगल से आपको समझाना चाहता हूँ? श्री दित्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. हमें डर है, Yes, sir. हमें डर है कि हमारे 7500 रुपए डूब सकते हैं, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? ये जरूरी थोड़ा है। अब मेरी मदर बीमार हुई है, हमें लगा कि वो क्रिटिकल हो गए, तो हम फटाफट आईसीयू में लेके गए नहीं गए? ये हमारा प्रोविजन था, प्रूडेंस था हमारा। ये थोड़ा ना कि जब हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, आज 4 लाख का बिल बना, अगर हो सकता है एक दिन बाद लेके जाते तो हालत और क्रिटिकल हो जाती, जो बिल उन्होंने 4 लाख का बनाया वो 6 लाख का होता, और कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती थी। बेटा हमारी अकाउंटेंसी हमारी कॉमन लाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है। समझने वाला और समझाने वाला चाहिए कि कैसे उसको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना है। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये बताओ, आपको ये शक हो गया कि आपके 7500 रुपए डूब सकते हैं, तो अब अपनी बुक्स के अंदर आप 1,50,000 डेटर तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब 150 में से 7500 माइनस करोगे तो आपके 143,500 डेटर रह गए कि नहीं रह गए? 142,500। बताइए दित्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, तो sir. आप अपनी बैलेंस शीट में डेटर कितने लिखेंगे? डेटर इनर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां पे ब्रैकेट में लिखना न्यू, ये न्यू प्रोविजंस है। और ये भी क्या है आपका? न्यू, क्योंकि अभी ओल्ड के साथ भी आएगा, ये समझाऊंगा आपको मैं बात, ये ओल्ड के साथ भी आएगा। तो आप बताइए आपके डेटर 75 हुए, 142,500 के आपके रिमेनिंग डेटर बच्चे कि नहीं बचे? बताओ ये एडजस्टमेंट भी समझ आई कि नहीं आई बेटा? एक बार देखो ये बात भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई साहब समझ आ गई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों एक बार देखो स्क्रीन के ऊपर, आपको प्रांशु समझ आ गया कि नहीं आ गया? श्री बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. हर्ष जैन, यस मतलब मैंने आपको सिंपल अकाउंट से एक बनिया बुद्धि की तरह कराना शुरू कर रखा है, नहीं कर रखा शुरू से ही? बस पैसे का हिसाब ही तो देना है यार हमने, थोड़ी कॉमन सेंस और थोड़े अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना देगी। पैसे का हिसाब ही तो रखना है इन सिस्टमेटिकल मैनर से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैम ने तो नहीं ऐसे समझाया होगा, अब समझ आ रहा है तेरे को ये? आइए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। यही यही मेरी केस स्टडी थी। अब मैं कहता हूं लेट्स से एक और क्वेश्चन बनाता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको एक ही बार में समझाने के। जब भी मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? ट्रायल बैलेंस की। मैंने यहां लिखा डेटर्स 1,50,000 और यहां लिखा प्रोविजन फॉर, ये समझ आ गया तो समझ लो आपने लंका जीत ली। ये आपका प्रोविजन डाउटफुल डेट बना हुआ है। नीचे लिखा मैंने, मैं अभी बैड डेट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं क्रिएट या मेंटेन, 2 वर्ड लिखे होंगे। ये हर्ष लैंग्वेज समझ में ये पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मेरे को डेटर दे रखे हैं 1.5 लाख के, मैंने ऑलरेडी अपने आप का एक प्रोविजन बना रखा था 3,000 रुपए का, यानी कि मुझे खतरा था कि मेरा 3,000 रुपया डूब सकता है। रिधिमा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। दित्या ये पढ़ लिया बेटा? Yes, sir. अभी मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन बात कर रहा हूं। आपको क्या लिखा है कि आपने अब आप जैसे जिम में जाते हो तो आप कहते हो ना कि सर मुझे इतनी प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि मेरे मसल्स 6 एब्स बन जाएं। अरे भाई मैं जनरल बात कर रहा हूं यार, क्योंकि आप लोगों के इर्द गिर्द जो बातें होती हैं, आपका जो कोच आपको बताता है, मैं भी तो आपका कोच ही हूं। कोच हूं तो वो कहेगा 6 एप बनाने हैं तो भैया ये मेंटेन करना पड़ेगा, रोज के इतने अंडे खाने पड़ेंगे, इतने चिकन खाने पड़ेंगे, पीनट बटर खाना पड़ेगा। आइए अब
हमने प्रोविजन ऑलरेडी 3000 का क्रिएट कर रखा था, डेट इज कॉल्ड, जो क्रिएट कर रखा था उसे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। अभी मैंने एक स्वेटर पहन रखा है, राइट, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा मुझे एक और स्वेटर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आपने कहा सर आप 50 साल के हो गए हो, आपने ये जिपर पहना हुआ है, क्या आपने इसके नीचे इनर पहनी है कि नहीं पहनी। कहोगे ना कि सर ठंड बहुत है तो आपने जिपर पहनी, तो मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा कवर कर रखा है या नहीं कर रखा, हालांकि मैंने अंदर इनर पहन रखी है। हाँ हाँ बता, इसका मतलब क्या है यार, बात को समझ। अगर मैंने खाली ये अभी आपने, अब देखो ये मेरी जैकेट टंगी हुई है नहीं टंगी हुई, आप ये कहोगे अच्छा करते हो सर ये जैकेट पहन के आते हो, बाहर ठंड बहुत है, स्कूटर पे मत आया करो, गाड़ी में आया करो, हीटर चला के, हाँ बोलोगे नहीं बोलोगे, कॉमन बात है ये। तो मुझे लगा कि मैंने अपना प्रोविजन, मुझे लग रहा था कि मेरा 3000 रुपये डूब सकता है, पर मुझे पता लगा कि यार ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। मेरे पास एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि यार मेरा 5%, मेरे को 5% तो मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं 50 ईयर की उम्र में अपना वेट 70 kg तक मेंटेन रखता हूं, जैसे 70 से ऊपर टपता है मैं डाइटिंग करना या उसे क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करना शुरू कर देता हूं। समझ में आ रही है बात। तो ये लगा कि ऐसा, अभी अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे हम, कॉमन बात कर रहे हैं। मेरे 1.5 लाख रुपए के डेटर थे जिसमें 3000 रुपए का मैंने प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, और मुझे मेरे अकाउंटेंट ने बोला कि सर हालात खराब है, बाजार की मार्केट खराब है, तो हमें ये परसेंटेज ना मेंटेन करनी चाहिए, हम 5% तक हमें प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, मुझे 5% तक प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। दित्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बताइए मेरा प्रोविजन जो होना चाहिए था, मेंटेन होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेरे डेटर कितने के थे, 1,50,000 के थे, इसका मुझे कितना मेंटेन करना है, डेट इज 7500, डेट इज द न्यू प्रोविजन। ये मुझे मेंटेन करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, ये मुझे मेंटेन करना चाहिए था, यस और नो दित्या, यस सर। रिधिमा यस और नो। यस सर। और अब देखो आपने ऑलरेडी कितना प्रोविजन, ऑलरेडी अपने आप को, मेरे को 2 स्वेटर पहनने थे, मैंने 1 स्वेटर पहन रखा है, तो मुझे 1 स्वेटर और पहन लूंगा और मुझे ठंड ज्यादा लगेगी, मतलब ठंड मुझे और लगी तो मैं 1 स्वेटर और पहन लूंगा ना। तो ये क्या किया मैंने, 3000 का प्रोविजन बना रखा था, मुझे रिक्वायर्ड था 7500 का प्रोविजन, 3000 का मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, तो मुझे अब और कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें से अगर मैं 3000 माइनस कर दूं, डेट इज ओल्ड प्रोविजन, अगर मैं माइनस कर दूं जो मैंने पहले खोल रखा था अकाउंट, कितने का खोल रखा था, 3000 का, इसका मुझे 4500 का मुझे एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा। दित्या यस और नो? यस सर। तो ये जो 4500 आएगा, ये प्रोविजन अब मुझे अपने 45 से अपने आप को प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। दित्या यस और नो? यस सर। तो ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। अब आपको बुक्स में कैसे लिखा होगा ये बताइए, मुझे पीएनएल के डेबिट में 4500 लिखना पड़ेगा, यस और नो? और क्योंकि मैं एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। रिधिमा समझ आ रहा है बेटा ये बात? यस सर। और उसके बाद आपके डेटर कितने रह जाएंगे वंश, आपके डेटर 150 के थे और आपका डूबने का खतरा कितना पैसे था, तो बताइए 140 to 500 के डेटर ही रह जाएंगे ना, तभी आपका 7500 का प्रोविजन मेंटेन होगा कि नहीं होगा। दित्या यस और नो? यस सर। अब बुक्स में इसे कैसे दिखाया जाता है, और रट्टा लगाने वाले कैसे रट्टा लगाते हैं, इसे रट्टा लगाने वाले कैसे रट्टा लगाते हैं और बुक्स में इसे कैसे दिखाया जाता है। तो आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मैं खाली P&L अकाउंट बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट का तो पार्ट ही नहीं है, और यहां बनाई मैंने बैलेंस शीट। मैंने यहां लिखा, यहां पर लिखूंगा डेटर, डेटर लिखा मैंने 1,50,000 का, लिख लिया बेटा? दित्या लिख लिया? यस सर। रिधिमा लिख लिया? यस सर। अब जब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2 तरीके बता रहा हूं, जब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस अभी दे रखा नहीं दे रखा, दे रखा नहीं दे रखा, तो ये बताइए ये 3000 रुपए अगर ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखी तो आप डेटर में से माइनस करते,
करते कि नहीं करते? दो तरीके बताता हूं, एक काम करो, ये भी मैंने लिख लिया, चलो मैं ऐसे ही बात करता हूं। मैंने यहां लिखा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड वाला कितना 3000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और P&L में मैंने कितना लिखा, मुझे इस साल कितना प्रोविजन बनाना है, और पहले जो मैंने प्रोविजन बना रखा था कितना प्रोविजन बनाना था मुझे, और 4500 का बनाना था। दित्या बनाना था नहीं बनाना था? Yes, sir. ये बना दिया मैंने। और ये प्रोविजन यहां से भी तो माइनस होगा, क्योंकि मुझे टोटल प्रोविजन 75 का चाहिए था। मुझे टोटल प्रोविजन 75 का चाहिए था, तो मैंने लिखा ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस 4500, तो मेरा 1,42,500 आ गया कि नहीं आ गया? एक तरीका तो ये है दिखाने का। प्रांशु मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरीका तो ये है दिखाने का। रिधिमा समझ में आ गया? यस सर। और किताबों में कैसे दिखाया जाता है? एक तरीका तो ये था, दैट इज द मेथड है, ये एक मेथड तो ये है देखने का, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। एक तरीका तो ये है। दित्या समझ में आ रहा है बेटा? अर्णव, श्री? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा Yes, तरीका क्या sir. है? दूसरा तरीका देखो, जो आपको बुक्स में दिखेगा, जो आपको बुक्स में दिखता है वो क्या होगा? आपको यहाँ पर आपका ये P&L अकाउंट है, यहाँ पे लिखा होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेट इज न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। आपका न्यू प्रोविजन कितना था? 7500 था। उसका आपके पास ओल्ड कितना था एग्जिस्टिंग में? आपने क्या लिख लिया? 45 लिख लिया। और बैलेंस शीट में आपने ये बैलेंस शीट बनाई, ये डेटर आपने 1,50,000 के लिखे, और यहां पर क्या लिखोगे आप? खाली न्यू प्रोविजन डेट इज 7500, डेट इज 142,500। बताओ दित्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. आपको किताबों में आंसर इस टाइप में दिया होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये फॉलो करना है, यही फॉलो कर लेना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, यहां पे मैंने प्रेजेंटेशन समझाई है। दित्या समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. रिधिमा समझ आ गई कि नहीं आ गई? अभी इसके ऊपर जब हम सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से सवाल आएंगे बेटा हमारे को। श्री यस सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ओके, अब बैड डेट्स की एक दो और एडजस्टमेंट रहती है, वो अभी नहीं करेंगे। अभी पहले इतनी एडजस्टमेंट के ऊपर पहले हम एक सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? जिससे आपकी पुरानी एडजस्टमेंट भी है वो क्लियर हो जाएगी। आइए, ये देखिए एक छोटा सवाल है। आप सवाल को पढ़ लीजिए। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ये नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। पर इससे पहले मैं आपको हाँ एक चीज और समझाता हूं। ये तो मैंने ये आपको इस चीज की समझाई एडजस्टमेंट बैड डेट्स की। अब इसके साथ एक और एडजस्टमेंट समझा रहा हूं, छोटी सी एडजस्टमेंट है जो आपने बहुत अच्छे से कर रखी है। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और आपको पता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो हाँ, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। तो आप ये देखिए, मैंने यहां लिखा, इधर देख केशव, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। यार बात मत करो प्लीज। ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, 1,00,000 रुपए में मेरी प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन को ट्रायल बैलेंस में कंसीडर नहीं किया गया, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। दित्या, रिधिमा? Yes, sir. रिधिमा यस और नो? यस सर। तो अगर आप ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊंगा तो जनरल एंट्री में हमने सीखी थी एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट,
वेरी गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 10,000 रुपये आ जाएंगे। रिद्धिमा, आदित्य, मेरी बात समझ में आ रही है श्री? Yes, sir. अब बिना Yes, sir. अब मेरे को बिना लेजर के इसमें बनाए, इसमें इसको मर्ज करना है, इसके इफेक्ट को दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अर्नव, यस और नो? यस सर। और मशीनरी आपकी कितनी रह जाएगी? आपकी 1 लाख की मशीनरी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो 10,000 की कम हो गई, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर 90,000 रुपए दिखाने पड़ेंगे, नहीं दिखाने पड़ेंगे? रिद्धिमा, यस और नो? Yes, sir. अबे एसेट एसेट कम हुई है ना, तो इसको माइनस करके दिखाते हैं बेटा, दिखा तो रहा हूं। एक, हाँ हाँ, नेट फिगर वहां लिखेंगे, इधर देख। हाँ हाँ, तो ऐसे दिखाएंगे इसे, इधर देख, इधर देख, ये लिख लिया, ये तो समझ में आ गया। पहला टी है, दूसरा पी है, तीसरा बी है। मैंने यहां लिखा इनर कॉलम में प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000, और यहाँ से मैंने प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन माइनस करा 10,000, तो इनर कॉलम में कितना लिख दिया, आउटर कॉलम में 90,000। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रिद्धिमा, आदित्य, अर्नव, Yes, sir. Yes, आ sir. गई सर। श्री, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. आइए अब जरा इस सवाल को करते हैं हम। हाँ, बड़ा तो अभी तो कराऊंगा ना, मैं कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तुम्हें थोड़ा करना है, कराना तो मैंने है। देखिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये मैंने आपको बोला, जब भी यार बात नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सवाल आएगा, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से उसके ऊपर हाईलाइटर या स्टार या बिंदी जो भी लगाएंगे, एज योर कन्वीनियंट, जो आपको अच्छा लगता है, या काला टीका लगा दो, नजर ना लगे है? बस तुम तो यही बातें करोगे। आइए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है? बैड डेट्स के ऊपर दे रखा है। इसका मतलब बैड डेट्स है तो इसका मतलब डेटर, डेटर के ऊपर स्टार लगाना पड़ेगा। देखो डेटर कहां पर है, परली तरफ है, ये लो, ये डेटर, इस पे मैं, रुको ना, लगा रहा हूं, ये मैंने डेटर के ऊपर स्टार लगा लिया ये, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिखा हुआ है इसके अंदर। आप ये चेक करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, देखिए ये रहा, देखो ये रहा, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये आपका क्या होगा? ओल्ड प्रोविजन होगा, नहीं होगा दित्या? इस पे भी मैंने स्टार लगा लिया। Yes, आहूजा sir. साहब, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब इसके ऊपर बातें आएंगी, जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा वो तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और जिसके ऊपर स्टार लगा होगा उसको, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाई, उसे इनर कॉलम में लेके उसकी जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट करके उसे घर वापस भेज दूंगा। हर्ष जैन, यस और नो? Yes, sir. आइए, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी? देखिए, मैंने ये भी इंफॉर्मेशन लिख ली, वो सब समझ आ रहा है? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ गई प्लांट एंड मशीनरी? ये रही, इधर देखिए, इसके ऊपर मैंने, इसके ऊपर भी मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार लगा दिया, यस और नो? कोई बात नहीं, मैं एक एक करके कर रहा हूँ भाई, मैं इतना तुम्हारी तरह मेरी गिद्ध की आंखें नहीं है, चश्मा लगा हुआ है और चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, आराम आराम से, कूल भाई। ठीक है, चश्मा तेरे भी लगा है, पर तू अभी 16 साल का बांका जवान है। तू ब्रोकली खाता है, मैं ब्रोकली नहीं खाता। है? भाई आज अंग्रेजी गोभी को ब्रोकली बोलने लग गए हैं भाई। अरे होती तो, ओ भाई होती तो गोभी की तरह ही है यार। एक बता, ब्रोकली गोभी की तरह दिखती है, नहीं दिखती? हम्म, बताइए, जिस जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी थी मैंने, आप दोबारा देखिए, एक बार आप दोबारा देखिए बेटा, जिस जिसके ऊपर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी उस पर मैंने स्टार लगा दिया। सभी ऑनलाइन बच्चे स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ओहो,
बताइए ऑनलाइन वालों, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब कृपा करके Yes, सभी sir. बच्चे अपनी कॉपियां खोलेंगे और कॉपियों में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए फटाफट। करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। आइए करिए, बनाइए, वोरा साहब बनाइए प्लीज। देखिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, हिला लिए शरीर अपने आप को। आइए, मैं भी बना रहा हूं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, मैं दूसरे पेज पे उसका ले लूंगा मैं। अब याद रखियो वोरा साहब, लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है? हाँ लिख, हाँ ऐसे ही याद रहेगा। बन गए बेटा फॉर्मेट? रिधिमा वगैरह सबके बन गए फॉर्मेट? श्री Yes, sir. सर बन रहा है। बनाओ, हाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ बेटा। जब आपके फॉर्मेट तैयार हो जाएंगे तो मुझे बता देना, सभी ऑनलाइन वाले एंड ऑफलाइन वाले बच्चे। कोई बात नहीं, बनाने दो श्री को भी। हर्ष बन गया बेटा? Yes, sir. ओके। अर्नब बन गया? Yes, sir. बना यार, देख बात नहीं यार, इको की बुक मत खोलो यार सर प्लीज। सर मैंने भी बना दिया है। श्री बन गया बेटा? यस सर। ओके, चलिए अब एक चीज नोटिस करिए, एक चीज आपने नोटिस करनी है। मैंने हमेशा बोला, चलो नहीं, एक बात अभी नहीं नोटिस कर रहे, मैं सवाल को शुरू करता हूं। मैंने एडजस्टमेंट लगा ली है। अब ये बताइए, पहली आइटम क्या लिखी है? ट्रेड क्रेडिटर। लायबिलिटी साइड में लिख दूं, किसी को कोई डाउट?
लिखो ट्रेड क्रेडिटर 17,890। रिधिमा समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. श्री समझ आ गया? दित्या समझ आ गया? Yes, sir. जो जो आइटम जहां जहां जिसका जो स्थान है उसको वो स्थान देते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। हर्ष समझ आ गया बेटा? Yes, sir. ओके। दूसरी आइटम देखो क्या लिखी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, लिख दो 9350। लिख दिया मैंने, ये दित्या लिख दिया, रिधिमा लिख दिया, हर्ष? Yes, sir. एक एक आइटम Yes. उठाएंगे, आपके हाथों से कराएंगे ताकि आपके भाई वोरा साहब कर ले यार, बंद कर यार इसको। आइए, क्योंकि सैटरडे की क्लास लेनी नहीं है, मैंने कहा 2 घंटे आपको आज उस दिन भी पढ़ा दिया। आइए अब इधर देखिए, इधर अब पॉइंट नोट करने वाला है। जब भी स्टॉक आएगा आपको डेट ध्यान रखनी है। आपका ट्रायल बैलेंस देखिए, रिधिमा कौन सी दिन की है? 31st March 2020. ये डेट कौन सी लिखी है? 31st March. इसका मतलब ये 20. क्या है बेटा आपका? Oh, closing stock. दित्या इस बात से एग्री करते हो? Yes, sir. और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो दित्या आप मुझे जवाब दीजिए, इसकी प्लेसिंग कहाँ होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में होगी या बैलेंस शीट में होगी? सर दोनों में। नहीं होगी बेटा, दोनों में नहीं होगी दित्या। दित्या अच्छा। अगर आपका क्लोजिंग, मेरी यार बात सुनो, मैंने आपको बेटा दित्या लास्ट क्लास में भी जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, नॉर्मली हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं फुटनोट में दिया होता है, राइट? यस सर। और वैसे भी एक चीज कॉमन सेंस लगा कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में होती है वो तो एक ही जगह जाती है। यस सर। अब सवाल ये आएगा कि ये मैं इसे ट्रेडिंग में लिखूं या बैलेंस शीट में लिखूं, राइट? यस सर। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसके ऊपर 1 मार्कर का सवाल भी बन सकता है कि इफ द क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्रायल बैलेंस, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा एसेट साइड। इज इट क्लियर दित्या? यस सर। तो ये जो 31 3 20 जो है इसके साथ मैच, इसका मतलब मैंने सपना तो नहीं लिया कि ये क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग है। दित्या मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 20 का था कि नहीं था? यस सर। डेट द ईयर एंडेड, इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ईयर एंडेड है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो ये एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट की। रिधिमा नेगी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो क्या आप मुझे इस बात की परमिशन देते हैं कि मैं इसे बैलेंस शीट में लिखूं? क्लोजिंग स्टॉक 210 रुपए, यस और नो? श्री यस सर। चल सकता हूं आगे? हर्ष जैन आगे चल सकता हूं मैं? Yes. अर्नब शौकीन आगे चल सकता हूं मैं? देख लो, आपकी मर्जी है। यार देख ना, भूंडी भूंडी बातें मत किया कर यार तू, मैं तेरे से पूछूंगा ही नहीं जब तूने Sorry, उल्टे sir, सीधे sir. जवाब देने हैं। तू मेरे लिए एब्सेंट Sir, है चल क्लास लो। में, बावड़ी पूछ। सॉरी सर, सॉरी सर। आइए तीसरी आइटम पढ़िए। ओ यार ये मैंने गलत लिख दिया, रिजर्व तो अलग से दे रखा है। ये रहा, ये बेटा जर्नल एक्सपेंसेस, ये रिजर्व है, ये एक्सपेंसेस नहीं है। नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो रिजर्व के ऊपर नहीं, एक्सपेंसेस के ऊपर दी हुई है। मैंने गलत स्टार लगा दिया बेटा, देखो गलती मेरे से भी हो गई। जर्नल एक्सपेंसेस में स्टार लगा हुआ था, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा है फिफ्थ में देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है इधर देखो बेटा। जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंस एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ, यानी कि ये प्रीपेड हो गया कि नहीं हो गया? दित्या प्रीपेड हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करूंगा? इसका मतलब जो जर्नल एक्सपेंसेस मेरा 3790 है उसमें 200 रुपए फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए है। इसका मतलब इस साल का जो एक्सपेंस होगा 3790 माइनस 200 होगा।
Yes, sir. और ये मेरी एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे पास राइट है एक्सपेंस को यूज करने का। तो ये 200 मेरी एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी? श्री, Yes, sir. हर्ष, बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. रिधिमा, बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. तो चलिए लिखिए, जर्नल एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिखिए, आप P&L में लिखिए 2 जर्नल एक्सपेंसेस 3790 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 ही है भाई। जितने ये बात समझ में आ गई बेटा P&L में? Yes, sir. और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बैलेंस शीट में? प्रीपेड जर्नल एक्सपेंसेस 200। रिधिमा समझ आ गया बेटा ये? Yes, sir. श्री समझ आ गया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. Sir, प्रांश, बेटे हाँ बोलो बेटा एक श्री। पहला वाला पेज दिखा दो। ओके ओके, ओके, 1 मिनट। कोई नहीं, आराम आराम से करेंगे बेटा। जितना आप आराम से करोगे इसको उतना आप ज्यादा कंफर्ट और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब बताइए, अगर मैं 1 घंटे की क्लास लेता तो एडजस्टमेंट कराता, उसकी एप्लीकेशन, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहता मेरा। कम से कम उसकी एप्लीकेशन पे बेस सवाल तो कर लेंगे। समझ में आ रहा है बेटा ये रिधिमा? Yes, sir. आइए आगे क्या है ये देखिए, एक्रूड इंटरेस्ट। ये आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो एक्रूड इंटरेस्ट आपका इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एसेट साइड में आ जाएगा। एसेट साइड में आ जाएगा दित्या? Yes, sir. तो मैं लिख दूं एक्रूड इंटरेस्ट अगर आप बोले तो? रिधिमा, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड में लिख दूं अगर आप बोले तो? Yes, sir. चलिए लिखिए एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट 8100, एक्रूड इंटरेस्ट 8100। कोई डाउट? चले आगे, अब तो फटाफट गाड़ी भगाते हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ, लिखा हुआ है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब इन सबकी जो भी रेलेवेंट एडजस्टमेंट हमको इकट्ठा ले लेंगे। अब मैं दोनों चीजों को इकट्ठा उठाऊंगा। और मैंने आपको बताया था जब बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों की एंट्री आएगी तो आप क्या करेंगे, आप पहले बैड डेट्स को उठाएंगे। तो आप ये चेक करिए बैड डेट्स 500 रुपए हैं कि नहीं है। अब ये चेक करो कि क्या ट्रायल बैलेंस में भी क्या आपके पास बैड डेट्स थे कि नहीं थे। इधर देखो बेटा, मैं बता रहा हूं, इधर देखो। नहीं 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 है ना बेटा, पुराने में तो पुराने नहीं थे ना बैड डेट्स। हाँ जी बेटा, पुराने बैड डेट्स नहीं थे ना रिधिमा? Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बैड डेट्स की रिजर्व की एंट्री के साथ साथ मैं सारा इसका तामझाम एक ही बार में लपेट दूंगा मैं। तो कैसे करूंगा, ये मेरा ओल्ड प्रोविजन और प्रोवाइड कितना करना है प्रोविजन मुझे। अब देखो मैं दोनों एंट्रियों को इकट्ठा समझाने जा रहा हूं, जरा सभी बच्चे इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे। वो अब इन दोनों को मैं कंसोलिडेटेड इफेक्ट ले रहा हूं। पहले मैं सबसे पहले ये वाला जो ओल्ड प्रोविजन है कि नहीं है बताइए दित्या, ये ओल्ड प्रोविजन है कि नहीं है? Yes, sir. तो पहले मैंने बोला कि जब भी बैड डेट्स और प्रोविजन को आएगा सबसे पहले किसको ट्रीट किया जाएगा? बैड डेट्स को। अब बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं थे, तो ये बैड डेट्स नया नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? नया नुकसान हो गया कि नहीं हो गया दित्या? Yes, sir. श्री, नया नुकसान हो गया। हर्ष, नया नुकसान हो गया। Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, मैं बैड डेट से शुरू करता हूं और इसको इफेक्ट लूंगा इकट्ठा। देखो कैसे दिखा रहा हूं, मैंने यहां लिखा 2 बैड डेट्स 500 लिख लिया बेटा मैंने ये दित्या। Yes, sir. इसी के साथ मैं अपने डेटर को, अब यहां पर मैं डेटर को ढूंढ लूंगा पहले ही, यहां पर मैं डेटर को पहले ही ढूंढ लूंगा। ये बताइए, डेटर के ऊपर ऐसे सर्कल लगा लीजिए और इस पर टिक लगा लीजिए कि मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। ये मैंने डेटर पहले ही रिकॉर्ड कर लिए या नहीं भी करना, जैसे मैं आपको कह रहा हूं
ये बैड डेट्स मैंने 500 रुपए लिख दिए दित्या यहाँ पर, Yes, sir. और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में मैं इनर कॉलम में क्या लिख लूंगा, डेटर लिख लूंगा, पर मैं डेटर के अमाउंट को ढूंढूंगा नहीं, डेटर के अमाउंट को ढूंढूंगा नहीं, मैं यहां क्या करूंगा, लेस बैड डेट्स 500 रुपए लिख दूं। बताइए ये ट्रीटमेंट खत्म हो गया नहीं हो गया दित्या, यस और नो? Yes, sir. ये ट्रीटमेंट खत्म हो गया, घर सब समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? रिधिमा कोई डाउट इसमें? No, sir. आइए अब मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको डेटर कितने के दिए हुए हैं, 32,110 के दे रखे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके डेटर गर्ग साहब कितने के थे, 32,110 के थे कि नहीं थे? इस डेटर के अंदर आपने प्रोविजन क्रिएट करना है कितना परसेंट, क्या वर्ड लिखा है, ओन डेटर, ओन डेटर लिखा है। तो जब बैड डेट्स हो गया तो आपने जर्नल एंट्री पास की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जो पैसा डूब गया उस पर शक नहीं किया जा सकता, वो तो वापस आएगा नहीं। जो हड्डियां स्वर्ग गंगा में बह गई वो वापस, जो पैसा आपका डूब गया, आपके ओरिजिनल डेटर कितने के थे, ओरिजिनल डेटर थे आपके 32,110 के थे कि नहीं थे? थोड़ा समझ लो यहाँ पे बात बेटा। दित्या आपके डेटर 32,110 के थे कि नहीं थे? Yes, sir. अगर ये बैड डेट्स नहीं होते तो आप इनके ऊपर शक करते कि नहीं करते, इन पे प्रूडेंस बनाते कि नहीं बनाते? No, sir. नहीं, इनके ऊपर बनाते ना बेटा दित्या, Yes, sir. आप प्रोविजन इसके ऊपर क्रिएट करते नहीं करते ग्रॉस वैल्यू पे? Yes, sir. रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो आप इसके ऊपर जो डेटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करते, जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करते, वो इस अमाउंट पे करते कि नहीं करते दित्या? दोबारा से बता रहा हूं ये मैं। Yes, sir. पर जब ये एडजस्टमेंट हो गई, इसका मतलब 500 रुपए और डूब गए, यानी कि वो पैसा खत्म हो गया बुक्स में से। Yes, sir. तो आप अब जो प्रोविजन क्रिएट करोगे वो किस पे करोगे, जो आप प्रोविजन, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, आपको ये फार्मूला आपको दिखा रहा हूं मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। पहले आप लिखेंगे डेटर्स इन बैलेंस शीट, डेटर इन बैलेंस शीट लेस बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट इफ एनी। तो बताइए आपके 32,110 का दित्या डेटर थे कि नहीं थे बैलेंस शीट में? Yes, sir. और आपके 500 रुपए एडजस्टमेंट में थे, इफ एनी 500 रुपए आपके डूब गए। Yes, sir. नाउ बिजनेस के डेटर कितने के रह गए, 316610 के रह गए कि नहीं रह गए? Yes, sir. अब आप जो शक करोगे वो 32,110 पे करोगे या 3160 पे करोगे रिधिमा? 31610. वेरी गुड, 31610 पे डाउट करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि बेटा ये तो मर गया, जो मर गया, जो कोमा में मर गया वो तो वापस आएगा नहीं, उस पर क्या डाउट करना है, ये तो मर गया। दित्या यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. हर्ष मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बेटा जो मर गया वो जिंदा तो होगा नहीं ना, और मान लो कल को जिंदा हो भी गया वो तो बैड डेट रिकवर्ड के रूप में जिंदा होगा। दित्या यस और नो? Yes, sir. रिधिमा मेरी बात समझ में आ गई? अगर कोई पैसा आपका डूब जाता है और वो फ्यूचर में रिकवर्ड होता है, वो तो बैड डेट रिकवर्ड होता है, वो डेटर थोड़ी ना होता है। इसी चीज की हमने ऊपर रेक्टिफिकेशन की एंट्री करी नहीं करी थी कि बैड डेट हमने रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, नाउ रिकवर्ड एंड डेबिटेड टू द, मतलब क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट, लिखा था नहीं लिखा था? याद दिलाऊं एंट्री आपको मैं आदित्य, रिधिमा? No, sir. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा फिर भी। आप देखिए ऑनलाइन वालों बच्चों, ऑफलाइन वालों इधर देखिए, मैंने रेक्टिफिकेशन में एंट्री करी ₹500 रिटर्न एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड एंड क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। बताइए ये हमने एंट्री रेक्टिफिकेशन में करी थी नहीं करी थी दित्या? Yes, sir. तो हमने एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या पास करी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। करी कि नहीं करी प्रांशु? कितने से? 500 रुपए से। और राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 500 रुपए 500 रुपए। दित्या समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. तो नहीं तो बैंक से बैंक कट गया तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड। ये एंट्री बनी थी नहीं बनी थी बेटा? रिद्धिमा मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऑनलाइन ऑफलाइन वालों समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बात Yes. बताओ, अब जब ये मेरा बैड डेट्स हो गया तो मेरे को लेने थे 32,1110, मुझे शक करना था 32,1110 पे, पर उससे पहले जब मैं अपने फाइनल अकाउंट बनाने लगा मुझे पता लगा एक 500 रुपए का डेटर और कड़क गया। तो इसका मतलब अब मेरे को जो शक करना है, मुझे शक करना है, अगर मुझे शक है कि केशव विश्वनानी वाला पैसा डूब जाएगा, पर केशव विश्वनानी जी डूब गए, तैयार भी नहीं पाए, तो अब मैं केशव विश्वनानी के ऊपर शक, मैं उसको पहले एक्सक्लूड करूंगा। तो मेरे शक पे ये मेरे शक के घेरे में आ गए कि नहीं आ गए? रिद्धिमा ये मेरे शक के घेरे में आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. अब इस पे मुझे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? प्रोविजन मुझे कितना क्रिएट करना है? एट द रेट ऑफ 5% क्रिएट करना नहीं करना रिद्धिमा? Yes, sir. और इसमें मैं क्या बोलता हूं? न्यू प्रोविजन बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? ये मेरा न्यू प्रोविजन है कि नहीं है दित्या? Yes, sir. मुझे बताओ ये न्यू प्रोविजन का अमाउंट कितना आ रहा है? अबे 5% निकालना है। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? कैलकुलेट करो रिद्धिमा, यस और नो? रुक जाओ, दित्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर्ष Yes, sir. यही यार. जब आपको Yes. फ्रैक्शन में आ जाए और आपको ये 0.50 हो तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, डेट इज 1581। ये आपका न्यू प्रोविजन आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका नया प्रोविजन आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने आपको क्या बताया था? ये नया प्रोविजन आ गया। अब आप चेक करिए क्या आपके पास ओल्ड प्रोविजन भी था कि नहीं था? कितने का था? 1100 रुपए का आपके पास ओल्ड प्रोविजन था। 1100 रुपए का आपके पास ओल्ड प्रोविजन था। नित्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. तो जब आपके पास 1100 का, तो आपका आंसर यहां पर क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड होता है कि नहीं होता? जो P&L में आता है। दित्या Yes, sir. तो आपने यहां पर क्या करा? ओल्ड प्रोविजन माइनस करा, तो यानी कि आपको P&L में और कितना डेबिट करना चाहिए था? 481। न्यू माइनस ओल्ड करते थे नहीं करते थे? यही कराया मैंने आपको हर्ष। Yes, sir. रिद्धिमा समझ आ गया कि नहीं गया? न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये आपका कहां जाएगा? 481 P&L के डेबिट साइड में जाएगा दित्या। Yes, sir. और बैलेंस शीट में कितना जाएगा आहूजा साहब? 1581। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 1581। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा वोरा साहब? तो मैं क्या करूंगा बताइए? ये वर्किंग नोट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कई जगह पर आपको फार्मूला सिखाया जाएगा, डेटर इन बैलेंस शीट। जो रट्टे वाले क्या करेंगे? डेटर इन बैलेंस शीट, डेटर इन लेस प्रोविजन फॉर डाउट, नहीं लेस फर्दर बैड डेट्स इफ एनी, डेट इज ए, डेट इज बी। ये क्या आ गया आपका? ए माइनस बी। तो प्रोविजन आप किस पे क्रिएट करोगे? प्रोविजन इज इक्वल टू ए माइनस बी जो आया इनटू जो प्रोविजन का रेट है डिवाइड बाय 100। ये आपका जो आएगा ये आपका न्यू प्रोविजन हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे कि आपके पास कोई ओल्ड प्रोविजन है कि नहीं है। तो जो ओल्ड प्रोविजन आप माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड ऑफ P&L में। और बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा? न्यू प्रोविजन। दित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो इसी चीज को मैं कंसीडर करूं तो अब ये बताइए, ये मेरी बैलेंस शीट थी, ये मैंने डेटर, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? टू प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट कौन सा लिखूंगा? न्यू प्रोविजन कितना? 1581 और मुझे डेटर का अमाउंट भी तो पता लग चुका था 32110 32110। बेटा दित्या मेरी बात समझ में आ गई? रिधिमा, Yes, sir. श्री, Yes, sir. हर्ष, समझ आ गया ये? Yes, sir. अब ये आ गया। और P&L में कितना लिखूंगा यहां पर? रुक जा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड। न्यू कितना था? 1581 और ओल्ड था मेरा 1100 रुपए। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आई 481। पहले बताओ ये एडजस्टमेंट जिसको नहीं समझ में आई सवाल देख लो और ये बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई? रिधिमा, अर्नव, श्री, समझ आया कि नहीं आया ये? Yes, sir. बेटा पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, आपको टेंशन मत लो। हर्ष, यस सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। Yes, sir. कोई डाउट? इधर देखो मैं पूरा पीडीएफ भेजूंगा। बताइए अब इसके साथ मेरा ये प्रोविजन का रिजर्व वाला भी हो गया, ये डेटर भी हो गया, ये सारे काम खत्म हो गए कि नहीं हो गए? और मेरी ये दोनों एडजस्टमेंट भी हो गई। श्री, यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट? हाँ आप बोल। अप्रोक्सीमेटली जब तक ये सवाल खत्म नहीं होता तब तक क्लास चलेगी। कोई बात नहीं, बीच में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है बेटा। मैं भी तो लगा ही हूं यार। मैं हॉस्पिटल से अपनी मदर को मतलब डिस्चार्ज करा गया हूं। मैं भी तो तुम्हारे लिए आया हूं यार। ये चाहते हो कि आज मुझे जो कॉन्सेप्ट करना है कम से कम इसकी एप्लीकेशन तो आपको हो जाए अच्छे से। मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। मेन तो निकल गया, हाथ ही निकल गया, पूछ ही तो रह गई अब। बताइए ये बात एडजस्टमेंट समझ आ गई नहीं आ गई? रिधिमा, आदित्य, Yes, sir. आज Yes, बल्कि sir. जो बच्चे नहीं आए हैं उनका ज्यादा नुकसान हुआ है, उनका लॉस हो गया उनका। वो अब वीडियो देखेंगे बेटा वो, और वीडियो में उन्हें इतना अच्छे से समझ आएगा नहीं। आइए चलें अब आगे। मेरी एडजस्ट अब आ जाओ। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड खर्चा है, फटाफट लिखो P&L के डेबिट में। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था? प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 200। मैं फटाफट कराता चला जाऊंगा। 200। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड 4300, P&L में आ गया। टू डिस्काउंट अलाउड 4300। आगे चलो। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा। आइए टू सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, वो बात की बात है। जहां मैं लिखता हूं टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट कितना आ रहा है? 19970 19970। समझ में आ रहा है बेटा? दित्या, रिधिमा, समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ओके आगे चलता हूं मैं। आ जाओ। और यार वेजेस छोड़ दिए मैंने, सॉरी 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 सॉरी। ये मेरा 1970 क्या है? 19970 मेरा वेजेस है। मेरे से गलती हुई है श्री। 19970 वेजेस है, उस पर स्टार लगा हुआ है। Yes, sir. अब उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा? वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 रुपये। आउटर कॉलम में कितना आ गया? 20,970। और ये 1000 रुपीज लायबिलिटी साइड में देने हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जाएंगे। तो यहां लिखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस। श्री, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. हर्ष, समझ आ गया कि नहीं आ गया? गर्ग साहब, Yes, sir. समझ आ गया? आइए आ आगे। गया सर। वेजेस हो गया कैरेज इनवर्ड 1790। अब लिख देते हैं यहाँ पे कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखो 1970 टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट 1790। इश्पुनानी जी समझ आ गया यहाँ तक? अब तो फटाफट कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। आइए आगे।
ये भी हो गया सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हूं इनर कॉलम में बाई सेल्स 99200, सेल्स रिटर्न को ढूंढूंगा नहीं, जब आएगा कर लेंगे। आइए सेल्स भी हो गई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पी एंड एल में 5600 रुपये लिखो, पी एंड एल में 5600 रुपये लिखो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 5600। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है श्री हर्ष? Yes, Yes, sir. sir. ओके। जर्नल एक्सपेंस, अच्छा ये क्या लिखा, जर्नल रिजर्व। हमने एक बार चैप्टर पढ़ा था कि रिजर्व और प्रोविजन का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि रिजर्व इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो हमने प्रोविजन किया उसे पी&एल में डेबिट करा। तो ये जो जर्नल रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, नीचे नहीं दे रखा, ऊपर दे रखा ट्रायल बैलेंस में, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में। आइए जर्नल रिजर्व कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। लिखो कितना था बेटा, मैं इसे येलो कलर में लिख रहा हूं ताकि याद रहे। जर्नल रिजर्व कितना था? जर्नल रिजर्व 1900। समझ में आ गया श्री? Yes, क्या sir. समझ आ गया बेटा? मैं आपको कर रहा हूं, मेरा 90% चैप्टर खत्म हो गया आज। ये 90% चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ परचेज के ऊपर रह गई है, बाकी अब सवालों की प्रैक्टिस रह गई है मेरी। आइए ये भी हो गया। अब आ जाओ, आ जाओ ऊपर से देखते हैं ना यहां से अंकल। कैश एट बैंक एसेट में 9490, कैश एट बैंक। अरे यार पहले इसका तो अमाउंट लिखो, कितना आ रहा है मुझे बताओ। डेटर का ये अमाउंट माइनस करके कितना आ रहा है? ये वाला अमाउंट रह गया ना, मुझे बताओ। डेटर का अमाउंट माइनस करके, बैड डेट्स और प्रोविजन माइनस करके कितना आ रहा है? बता रहा हूं मैं, रुक जा। 32,110 माइनस 500 माइनस 1581। द्वितीय समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? Yes, sir. और कैश एट बैंक कितना दे रखा है मुझे? 9490, 9490 लिख लिया ये भी। वोरा साहब लिख लिया, श्री लिख लिया ये भी। मैं आपको समझ लो, Yes, sir. लिखो मत, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आगे चलो। कैपिटल, कैपिटल इनर कॉलम में लिखो 84,600। बिल्डिंग, अब देखो बिल्डिंग के ऊपर हमने बिल्डिंग, रुक जाओ यार, बिल्डिंग तो लिखो पहले। बिल्डिंग कितनी थी? 20,000। उसके बाद क्या है? बैंक लोन 20,000 लायबिलिटी। यहाँ एक जगह छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्राइंग और नेट प्रॉफिट माइनस करना है कैपिटल में, तो 2 लाइनें छोड़ दो आप, क्योंकि ड्राइंग माइनस करनी है और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में एडजस्टमेंट करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा बैंक लोन 20,000। रिधिमा समझ आ रहा है? कोई फास्ट तो नहीं चल रहा मैं? Yes, sir. समझ आ रहा है। ओके आगे चलो। बैंक लोन हो गया। अच्छा अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बिजनेस की इनकम होती है, और ये ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है, तो पी एंड एल के क्रेडिट में आ जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो वो खर्चा हो जाता, तो वो डेबिट में आ जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 रुपये। कोई डाउट? चलें आगे। आ जाओ। बी आर एसेट होती है 180 रुपए की, लिखो। कितना था बिल्स रिसीवेबल? 180 का, ये भी लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं। अब देखो एडजस्टेड परचेज दे दिया नहीं दे दिया उसने? मैंने क्या बोला था? जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा तो वहां पर आपको एडजस्टेड परचेज मिलेगी ही मिलेगी। और एडजस्टेड परचेज जितना है उसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो ये बता, ओपनिंग का भी काम खत्म, Yes, sir. क्लोजिंग का भी काम खत्म। Yes, sir.
तो ना ओपनिंग आएगा ना क्लोजिंग आएगा, और क्लोजिंग तो वैसे भी ट्रायल बैलेंस में चला गया। तो एडजस्टेड परचेज, जब भी आपको क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, इसका मतलब ये होता है रिधिमा कि आपकी जो परचेज है वो एडजस्टेड परचेज है, हमेशा होगा ये। तो एडजस्टेड परचेज कहां लिखनी है हमने? 58,600 की ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो टू एडजस्टेड परचेज। ओपनिंग स्टॉक लिखने, अब ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट है। यस रिधिमा, Yes, sir. हमने आपको बताया था एक फार्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज। तो मैं उन तीनों की जगह एक वर्ड यूज कर सकता हूं। तो आदित्य बताओ, ये हैंस प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि ना ओपनिंग आएगा ना क्लोजिंग आएगा? अब Yes, sir. पक्का समझ आ गया अब हर्ष जैन? Yes, sir. आइए, एडजस्टेड परचेज कितनी दे रखी है आपको? 58,600 की। ये लो, मैंने 58,600 लिख दिया। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है 30,000 की, बैलेंस शीट में लिखो इन्वेस्टमेंट 30,000 की, लिख दी मैंने बैलेंस शीट में। उसके बाद आ जाओ, डेटर का हम काम कर चुके हैं। सैलरी 7850, सैलरी 7850 P&L में आ गई। 7850 P&L में आ गई। चलिए आगे, चैरिटी खर्चा है 1300 रुपए का, P&L में आ गया। सैलरी आ गई, चैरिटी आ गई। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इसके ऊपर आपका बिंदी लगी हुई है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। तो प्लांट 29,900 में 10% हो रहा है 2990। तो आप क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना लिखोगे? 2990। और बैलेंस शीट में कितना लिखोगे बेटा आप? बैलेंस शीट में कितना लिखोगे? इधर देखिए, मशीनरी 29,900 माइनस 2990, ये माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? आ गया बेटा? ये दित्य समझ आ गया ये? Yes, sir. कोई डाउट श्री यहां तक? No, sir. आइए, चैरिटी के प्लान कमीशन कहाँ लिखा है? डेबिट में खर्चा है 1550 का, 1550 का P&L में आ गया। आ गया? आगे चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, तो ये लायबिलिटी हो गई। आइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में लिखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताओ सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए जितने भी तक मैंने कराए थे आपको? तनिष क्लियर हो गया बेटा? माधव इश्पुनानी बताओ, सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया अगले 5 मिनट में? दित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब एक बार आंसर निकालने दो यार, 5 मिनट रह गए हैं भाई, और बस इतना ज़्यादा थोड़ा सा और सब्र कर लो। इतना समझ आ गया, बाकी मैं PDF भेज ही दूंगा। अब आइए, आपने कोई आइटम ऐसी तो नहीं है जो हमने छोड़ दी हो? सब कुछ हो गया। अब जिस सीजन से आपका अकाउंट बना था उसी सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना शुरू करो। ये देखो, लेस सेल्स रिटर्न कुछ नहीं है, 99,200 यहाँ चेक करो, ये आ गया 99,200, यहाँ लिखा 99,200, और यहाँ पे आई लव पिंक में क्या आ जाएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मुझे जरा फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेटर से कितना आ रहा है? 99,200, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 58,600 माइनस 20,970, 17,840 आ रहा है। 17,000। बताइए दित्या, 17,840 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. एक बार नीचे आंसर भी चेक कर लेंगे। सिंगला साहब कोई दिक्कत? आइए, ये लिख दूं मैं यहां पर अब, बाय
बाय, यहां लिख दूं बेटा, इधर देख इश्पनानी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिख दूं, 17,840 आ गया। अब इसमें देख प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। यहां तो मेरे को लग रहा है नेट लॉस आ रहा है बेटा, देखो 17, इधर कहीं ज्यादा आ रहा है मुझे लगता है। 3590 प्लस 500 प्लस 481 प्लस 200 रुपये प्लस 4300 प्लस 5600 प्लस 7850, फिर 1300, फिर 2990, 1550। तो बेटा जो इधर का टोटल आ रहा है 28 28361। तो इधर का भी ले लूंगा मैं 28361। तो ये क्या आ गया बेटा यहां पर, बाई नेट लॉस आ गया कितना, 10,121. कितना आ रहा है बेटा, 10,121. वेरी गुड, 10,100, वेरी गुड रिधिमा, 10,121। ये लॉस आ गया, ये लॉस आ गया दित्या। Yes, sir. अब इस लॉस को कैपिटल में से माइनस कर दूं, नेट लॉस है ना, तो ये बैलेंस शीट में मैंने यहां जगह छोड़ी हुई है, यहां क्या लिखूंगा, माइनस नेट लॉस। कितना लिखूंगा मैं ये, यार बात नहीं यार प्लीज, 10121। और ये बैलेंसिंग फिगर बताओ बाहर कितनी आ रही है और अपनी बैलेंस शीट मैच करो। भाई रूजा, भाई रूजा, 84,600 माइनस 10,121, 74479। दित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. अब जरा आप इसका टोटल कर लीजिए, बताइए कि मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है कि नहीं कर रही, बताइए। ये बैलेंस शीट मैच कर रही है, मैं भी जरा कर देता हूं इसको, 17890, बेटा देखो कैपिटल का ये टोटल आ गया, चेक करने दे बेटा। आ गई, मेरे को भेज। अरे यार हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया। श्री, यार देखो Yes, प्लीज sir. यार, इधर मैं तुम्हारे इतना टाइम लगा, कर लो यार इसे। ये देखो